जय श्री महाकाल दोस्तों। जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम सुनील मोटिवेशन, हमारा चैनल है सुनील 786 मोटिवेशनल। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि मैं डेली आपको मोटिवेशनल स्टोरी या मोटिवेशनल स्पीच है ना, या फिर मैं आपको शायरी सुनाता हूँ, समझाता हूँ, जिससे कि दोस्तों आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। तो ऐसे ही दोस्तों मैं आज एक अच्छी मोटिवेशन स्पीच लेके आया हूँ। और अगर दोस्तों अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करिए, कमेंट करिए। ठीक है, जिससे कि अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे दोस्तों तो आपको क्या रहेगा कि डेली आपको क्या वीडियो मिलेगा। ठीक है, जिससे कि आप सुनकर समझकर अपने जीवन में उन्नति कर सकें। तो जैसे कि मैंने आपको बोला दोस्तों, आज मैं आपको एक मोटिवेशन स्पीच लेकर आया हूँ। ये है कि दोस्तों की सफल होने के लिए लक्ष्य बनाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जो भी व्यक्ति लक्ष्य नहीं बनाता है वो जीवन में सफल नहीं हो पाता है, उसको बहुत दिक्कत आती है सफल होने के लिए। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल में हम बात करते हैं, जैसे बच्चे पढ़ाई करते हैं, 10वीं क्लास पढ़ाई कर रहे हैं या 12वीं पढ़ रहे हैं या फिर कॉलेज कर रहे हैं या कोई भी डिग्री कर रहे हैं। तो अगर वो बच्चे अपना लक्ष्य नहीं बनाएंगे कि उनको बनाना मतलब कितना कितने किस लेवल से पढ़ाई करना है, कितना परसेंट बनाना है ना। जैसे कि मान के चलिए 10वीं क्लास का कोई स्टूडेंट है, अगर वो लक्ष्य बनाएगा, वो डिसाइड करेगा कि यार मुझे क्या करना है कि 85% बनाना है। ठीक है, अब वो 85% बनाएगा, मतलब उसने लक्ष्य बनाया है कि कुछ भी हो जाए इतनी मेहनत करना है कि मुझे 85% बनाना है, कुछ भी हो जाए। अब वो बच्चा क्या करेगा, उसने 85% बनाया है तो उसके हिसाब से फिर वो प्लानिंग करेगा, है ना, गुड प्लानिंग करेगा, उसके अकॉर्डिंग फिर वो काम करेगा। ठीक है, अगर वो लक्ष्य नहीं बनाएगा तो फिर वो ऐसी नॉर्मली कभी पढ़ाई करेगा, कभी नहीं करेगा, कभी करेगा, कभी नहीं करेगा। तो ऐसे क्या होगा कि वो 85 के दोस्तों देखा जाए तो उसका पास होने भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। है ना, जीवन में देखा जाए दोस्तों जितने भी लोग सक्सेस हुए हैं तो उन्होंने पहले क्या अपनी लाइफ में क्या लक्ष्य बनाया है। ठीक है, गुड प्लानिंग की है, इसके बाद ही वो सक्सेस हो पाएँ, ये चीज़ है। तो वही मैं आपसे बोलना चाहूँगा, अगर आप भी किसी क्षेत्र में किसी फील्ड में अगर सक्सेस होना चाहते हैं तो आप भी क्या दोस्तों पहले लक्ष्य बनाइए। ठीक है, बिना लक्ष्य के इंसान कभी आगे बढ़ ही नहीं सकता है ना। वही मैं आपसे बोल रहा हूँ कि जितने भी लोग सक्सेस हुए हैं, है ना, आज हम किताबों में पढ़ते हैं, है ना, या फिर हम उनका सक्सेस स्टोरी देखते हैं, तो वो सबसे इम्पोर्टेंट क्या उनका सक्सेस होने का कारण यही है कि उन्होंने क्या करा है कि लक्ष्य बनाया अपने जीवन में। है ना, बिना लक्ष्य के कभी कोई आगे नहीं बढ़ सकता है, इसलिए लक्ष्य बनाना बहुत ज़रूरी है। लक्ष्य बनाएंगे तभी आप आगे बढ़ पाएंगे, ये चीज़ है। तो ये चीज़ों को समझिए आप। जैसे कि बात करते हैं दोस्तों हम डायरेक्ट सेलिंग क्षेत्र की, है ना, तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं, है ना, बहुत सारे ऐसे पर्सन होते हैं जो कि स्टार्टअप तो कर लेते हैं पर कहीं ना कहीं वो लक्ष्य नहीं बनाते हैं। अगर वो लक्ष्य डिसाइड करें कि मुझे आगे बढ़ना है तो डेफिनेटली वो आगे बढ़ सकते हैं। है ना, जैसे कि कोई भी पर्सन जैसे स्टार्टअप करते हैं डायरेक्ट सेलिंग, तो सबसे पहले तो उनको ये लक्ष्य बनाना चाहिए, जैसे स्टार्टअप उन्होंने ज्वाइनिंग की, फिर उनको लक्ष्य बनाना चाहिए कि नहीं यार मुझे 1 महीने के अंदर ये अचीव करना है। ठीक है, जैसे कि अब क्या होता है, जैसे कि काउंट रैंक होती है तो उनको लक्ष्य बनाना पड़ेगा कि यार मुझे प्लानिंग करना है कि 1 महीने से पहले नहीं, जैसे कि 10 दिन के अंदर वो अचीवर हो जाते हैं, तो उनको पहले लक्ष्य बना के डिसाइड करना पड़ेगा और मुझे 10 दिन के अंदर ही करना है। और 10 दिन के अंदर करने के लिए उनको पूरा अच्छी प्लानिंग करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, उन लोगों से मिलना पड़ेगा जो कि जिन्होंने वो 10 दिन के अंदर वो अचीव किया है। तो वो चीज़ है। तो वही आपको समझा रहे हैं ना। तो जैसे अब जैसे वो क्या करेंगे, उनसे मिलेंगे तो वो उनको एडवाइस भी देंगे, सलाह देंगे कि नहीं यार इस तरीके से हमें करना चाहिए। ठीक है, तो उनको फिर वो फॉलो भी करना है। ये नहीं है कि लक्ष्य बना के छोड़ दिए। और अपने लक्ष्य को भूलना नहीं चाहिए दोस्तों। है ना, अब उन्होंने 10 दिन का अगर बोला है कि मुझे यार अचीवर बनना है ना, मुझे एलईडी विनर बनना है, तो क्या है कि उनको फिर उस हिसाब से फिर उस चीज़ को याद रखना पड़ेगा। है ना, अभी देखिए सपोज दैट क्या होता है, चलिए 10 दिन में नहीं बन पाए वो, अब क्या होगा कि वो 1 महीने के अंदर प्लानिंग करते हैं, यार मुझे 1 महीने के अंदर मुझे काउंट रैंक अचीव करना है। तो अब होता है क्या है कि फिर उनको फिर उस हिसाब से प्लानिंग करना चाहिए कि नहीं यार मुझे क्या है कि अब 1 महीने के अंदर हिसाब से प्लानिंग करना चाहिए। तो अब उन लोगों से मिलना ज़रूरी है। अगर वो 1 महीने के अंदर काउंट बनना चाहते हैं तो उनको क्या है कि फिर उन लोगों से मिलना ज़रूरी है कि जो लोग 1 महीने के अंदर अपना काउंट रैंक को अचीव किए हैं। ये चीज़ है उनका, ये एक वो बनता है ना, कर्तव्य बनता है कि वो उन लोगों से मिलें, समझें कि उन्होंने कैसे प्राप्त किया, कैसे अचीव किया, ऐसी क्या प्लानिंग थी जिससे कि वो 1 महीने के अंदर बन गए। तो ये चीज़ होती है ना। पर उस चीज़ को बार बार आपको याद भी रखना पड़ेगा। अब देखा जाए तो दोस्तों होता है क्या है कि लोग लक्ष्य बना के भूल जाते हैं। है ना, जब भूल ही गए तो आप कैसे आगे बढ़ पाएंगे, नहीं हो पाएगा। है ना, आपको अपने लक्ष्य को याद रखना पड़ेगा तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। इसके बाद क्या होता है कि ठीक है, अब जैसे आप 38 बन जाते हैं, अब फिर क्या होता है कि लोग 38 तो बन जाते हैं फिर भूल जाते हैं कि उनको भाई क्या मार्क्स बनना भी ज़रूरी है। है ना, उनका लक्ष्य है कि अब उनका लक्ष्य ये होना चाहिए कि उनको मार्क्स बनना ज़रूरी है। तो अगर 1 महीने के अंदर वो 38 बने या फिर 10 दिन के अंदर 38 अगर वो बने तो उनकी प्लानिंग, अगर वो 10 दिन के अंदर बने हुए हैं तो उनकी प्लानिंग होना चाहिए यार कुछ भी हो जाए मुझे 6 महीने के अंदर मार्क्स रैंक अचीव करना है। ठीक है, उनका लक्ष्य होना चाहिए डिसाइड, उनको मंथ लिखना चाहिए, महीना लिखना चाहिए कि यार ये महीने से पहले पहले मैं इस महीने को मैं कंप्लीट कर लूँगा, डेट लिखना चाहिए।
कि इस डेट तक मैं अपने क्या रैंक अचीव कर लूँगा, ये चीज़ है। तो ये हुआ अपना क्या होता है दोस्तों, जैसे कि मार्क्यूज अपना डेट होगा, अगर 10 दिन के अंदर 38 बने हैं तो आप इसके बाद अगर आप जैसे आपको 1 महीने का 38 अगर आप बने हैं तो फिर भी आपको क्या पूरी प्लानिंग करनी चाहिए, 6 महीने या फिर 1 ईयर की प्लानिंग करना चाहिए। उस हिसाब से फिर याद करना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए अपने लक्ष्य को, है ना। क्योंकि अक्सर वो लोग आगे नहीं बढ़ पाते हैं जो अपने लक्ष्य को भूल जाते हैं, ठीक है। क्योंकि जैसे कि हमारे महापुरुष से स्वामी विवेकानंद जी हैं ना, स्वामी विवेकानंद जी ने बोला है कि लक्ष्य को निर्धारित करो, यही सफलता का असली रहस्य है। अगर जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, सफलता को पाना चाहते हैं, तो आपका लक्ष्य जीवन में होना बहुत ज़रूरी है। तो वही चीज़ है, जैसे डायरेक्ट सेलिंग क्षेत्र में मैंने आपको बताया दोस्तों, है ना, ये चीज़ है। पर लोग क्या करते हैं कि छोटी छोटी कंडीशन को लेके वो अपने लक्ष्य को भूल जाते हैं। जैसे कि मतलब जैसे मैंने आपको बताया नेक्स्ट मतलब और जो वीडियो में पहले बनाया था उसमें मैंने आपको बताया था कि लोग क्या करते हैं कि आलस करने लगते हैं, है ना, चिंता करने लगते हैं, लक्ष्य को भूल जाते हैं, है ना। इसके बाद अपने काम को, आज के काम को कल पे टालने लगते हैं, कल के काम को परसों पे टालने लगते हैं। ऐसे ऐसे समय निकल जाता है, मतलब वो अपने लक्ष्य भूल चुके हैं, ये चीज़ है। तो इसलिए क्या है कि दोस्तों लक्ष्य को बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए, कंटिन्यू करना चाहिए। कोई भी इंसान आगे बढ़ सकता है, वो डायरेक्ट सेलिंग क्षेत्र हो या फिर कोई भी फील्ड हो या कोई भी क्षेत्र हो, है ना। अगर आपको आगे बढ़ना है तो अपने लक्ष्य को डिसाइड करके उस हिसाब से फिर मेहनत करना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। हमेशा उस इंसान को परेशानी नहीं होती जो अपने लक्ष्य को लेकर काम करता है। हमेशा वो इंसान परेशान रहता है, चिंतित रहता है, डिप्रेशन में रहता है जो अपने लक्ष्य को भूल जाता है, ठीक है। सिंपल सी बात है, अगर अपने लक्ष्य को अगर आप याद करोगे तो आपको चिंता क्यों होगी, आपको डिप्रेशन क्यों होगा, ठीक है। डिप्रेशन उन पर्सन को होता है, चिंता उन पर्सन को होती है, घबराहट उन पर्सन को होती है जो अपने लक्ष्य को भूल जाता है, अपने लक्ष्य से भटक जाता है। तो इसलिए दोस्तों मैं आपसे ये बोलना चाहूँगा कि अगर आपको आपके जीवन में उन्नति करना है, आगे बढ़ना है, सफलता को पाना है, या डायरेक्ट सेलिंग में अगर आपको सक्सेस होना है, तो इसलिए अपने लक्ष्य को मत भूलिए। लक्ष्य को निर्धारित करो, डिसाइड करो, डेट लिख लीजिए आप फाइनली कि इस डेट में मुझे ये अचीव करना है, और उसके अकॉर्डिंग प्लानिंग करिए, ठीक है। आप डायरेक्ट सेलिंग क्षेत्र में तो आपके जो आपने डेट डिसाइड की है, जो भी आपके टॉप लीडर हैं या जो भी आपके इधर सक्सेसफुल पर्सन है ना आपकी इंडस्ट्री में, तो उनसे मिलिए, है ना, उनसे प्लानिंग लीजिए किस तरीके से उन्होंने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया, उनका देखिए, उनका पूरा शेड्यूल बनाइए, उन्होंने किस तरीके से काम किया, उनके काम करने के तरीके क्या थे, उनकी प्लानिंग क्या थी, ये चीज़ है ना। बाकी डिप्रेशन और टेंशन और परेशान होने, घबराने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि आप देखा जाए, अगर आपने डायरेक्ट सेलिंग क्षेत्र में हो तो आप अपने ख़ानदान परिवार में सबसे अच्छा नाम कमाना चाहते हैं, आप फेमस होना चाहते हैं, ये चीज़ है। क्योंकि आज तक आपको ये भी यकीन करना पड़ेगा कि भाई आज तक आपके इधर पूरे फैमिली बैकग्राउंड में, है ना, ये यकीन नहीं, ये देखने वाली बात है कि आज तक पूरे ख़ानदान परिवार में आपके इधर कभी कोई ऐसा वारिस पैदा नहीं हुआ जिसने 3 से 4 साल डायरेक्ट सेलिंग को मतलब दिया हो, काम किया हो उसमें, ठीक है, ये चीज़ है। तो वही चीज़ है, तो ये आपको ये सोचना, आपके इधर ऐसे लोग होंगे जिन्होंने दुकानदारी भी काम किया है ना, दुकान में भी काम किया, सरकारी नौकरी में भी किया होगा, ठीक है, और भी प्राइवेट सेक्टर में भी काम किया होगा, पर ऐसा आज तक आपके इधर ये ऐसा कोई पर्सन नहीं जिसने 3 से 4 साल डायरेक्ट सेलिंग को दिया हो। तो वो चीज़ को समझें आप। तो इसलिए मैं आपको समझाना चाहूँगा, अगर आप ये बार बार सोचें कि नहीं यार मुझे करके दिखाना है, मुझे अपने फैमिली बैकग्राउंड में सबसे आगे बढ़ना है, नाम रोशन करना है, तो वही चीज़ है। तो ये तभी हो पाएगा दोस्तों जब आप लक्ष्य को पूरा बनाएंगे, है ना, लक्ष्य के हिसाब से काम करेंगे, उस हिसाब से प्लानिंग करेंगे, गुड प्लानिंग होना चाहिए, है ना। आप जैसे इंडस्ट्री में जाते हैं तो डेली आपको उन लोगों से मिलना है जो कि लक्ष्य को उन्होंने प्राप्त किया है ना, अपने एम को पूरा कंप्लीट किया है, तभी आप पूरा कर पाएंगे दोस्तों, ठीक है ना। तो ये चीज़ है। तो यही मेरा उद्देश्य है दोस्तों कि आप अगर सफल होना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो पहले अपने लक्ष्य को पूरा लिख लीजिए, डेट लिख लीजिए और उस हिसाब से प्लानिंग कीजिए, घबराइए मत, चिंतित मत होइए, और डेफिनेटली आप सक्सेस होंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बाकी जय श्री महाकाल, जय श्री राम दोस्तों।